हेलो नमस्कार, द होप टैरो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम यहाँ रीडिंग कर रहे हैं लिब्रंस यानी तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा दिसंबर 2021 का महीना। आने वाला मंथ आपके लिए क्या सब लेके आ रहा है, क्या रहेगा आपकी लव लाइफ में इम्पॉर्टेंट, क्या रहेगा आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ में, क्या इवेंट्स आपके साथ हो सकते हैं, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, वो हम यहाँ डिटेल में देखेंगे तुला राशि। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि किन एनर्जीज़ के साथ आप दिसंबर के महीने में एंटर हो रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी, एज़ ये एक जनरल रीडिंग्स है, सारे मैसेजेस डेफिनेटली आपसे रेजोनेट नहीं होंगे तुला राशि। तो आप यहाँ पे वही मैसेज लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होते हों। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग फॉर तुला राशि। सबसे पहले यहाँ पे हम प्लेइंग कार्ड से देखेंगे कि आपकी एनर्जीज क्या रहेंगी जब आप दिसंबर के महीने में एंटर कर रहे हैं। बेसिकली ये वो इवेंट्स हो सकते हैं जो कि या तो नवंबर के महीने में आपके साथ हुए हैं या दिसंबर फर्स्ट वीक में आपको बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं उनकी। तो ये आपके अनकॉन्शियस माइंड की एनर्जीज हैं। लेट्स सी कि क्या आती हैं। वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ही हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल भी आ गया है एंड वी हैव किंग ऑफ कप्स। ऑल राइट, बॉटम एनर्जी है 3 ऑफ कप्स की। मुझे लग रहा है कि रिसेंटली तुला राशि कोई गेट टुगेदर हुआ है, कोई सेलिब्रेशन हुआ है, कोई पार्टी हुई है, कजिन्स का कोई आपने कजिन्स के साथ सेलिब्रेट किया है शायद सब कुछ। तो यहाँ पे मुझे फ्रेंड्स के साथ किसी ने सेलिब्रेट किया है। यहाँ पे मुझे काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं तुला राशि की। कुछ ना कुछ बहुत अच्छी एनर्जीज में आप डेफिनेटली रहे हैं नवंबर लास्ट में एंड वही एनर्जीज जो हैं, कुछ किसी की कुछ न्यू बिगनिंग्स हुई हैं, किसी का सेपरेशन एंड हुआ है, किसी का बहुत पुराना फ्रेंड और पुराना सोलमेट उसे मिल गया है। एंड विद दिस 6 ऑफ सोर्ड्स मुझे लग रहा है कि अगर आप लोग सेपरेशन में थे, अगर आप किसी लड़ाई झगड़े में थे, अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें कमी महसूस हो रही थी, तो रिसेंटली ही आपने उस डायरेक्शन में मूव किया है कि अब आपको क्या चीज़ चाहिए, उस डायरेक्शन में आपने मूव किया है। आपने अपने घर वालों के पास जाने को मूव किया है, आपने प्लेस स्विच किया है, आपने अपनी एनर्जी को नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में स्विच किया है। वेल एंड बहुत पॉजिटिव एनर्जी मुझे आ रही है। फिर यहाँ 5 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी आ रही है विथ 3 ऑफ पेंटिकल। तो कुछ लोगों से रेजोनेट होगा कि उनका कोई लड़ाई हुआ है, कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है। स्पेसिफिकली उनके वर्क प्लेस पे ये चीज़ हो सकती है कि जहाँ आप काम करते हैं वहाँ आपके कलीग्स के साथ आपकी कोई फाइट हुई है, या हो सकता है आप अपने रिलेशनशिप में कोई आपकी थर्ड पार्टी की वजह से, फाइनेंस की वजह से, प्रोफेशन की वजह से लड़ाई हुई है। बट यहाँ किंग ऑफ कप्स भी है, तो मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों की लड़ाई हुई है, कुछ लड़ाई से निकल गए हैं, कुछ लड़ाई के बाद अभी मान रहे हैं। वो वाली सिचुएशन है कि अभी सब कुछ बहुत फ्रेश है, बहुत नया है और बहुत पॉजिटिव है। ठीक है, इन एनर्जीज़ के साथ मुझे आप लोग जो है वो आते हुए दिख रहे हैं। एंड यहाँ पे डेफिनेटली काफ़ी लोगों की लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग्स हुई है। ठीक है, एक बहुत प्रेशराइज चीज़ से आप मुक्त हो गए हैं, बहुत बर्डन से आप फ्री हो गए हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है तुला राशि। अगर ये आपसे रेजोनेट हो तो प्लीज़ बताइएगा। ज़रूरी नहीं है कि यही एनर्जीज़ आपकी हों तभी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी, क्योंकि रीडिंग में हम आपकी देखेंगे कि आने वाले टाइम में और क्या इवेंट्स हो सकते हैं। बट ये मुझे आपकी एनर्जीज़ दिख रही है जिसमें आप एंटर हो रहे हैं। कुछ न्यूनेस, कुछ फ्रेशनेस मुझे दिख रही है, कुछ शिफ्ट ऑफ प्लेस मुझे दिख रहा है, इमोशंस मुझे दिख रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स भी दिख रहे हैं एंड कलीग्स, फ्रेंड्स और एक गेट टुगेदर काइंड ऑफ चीज़ भी मुझे दिख रही है। नाउ हम देखते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी तुला राशि। तो यहाँ पे हम देखेंगे राइडर टैरो डेक से कि आपकी लव लाइफ के लिए हमारे पास क्या कार्ड्स आते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन पावर, प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड कीजिए फॉर तुला राशि। थैंक यू सो मच। दिसंबर 2021 तुला राशि के लिए कैसा रहेगा लव लाइफ एंड पर्सनल लाइफ में, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू। So we have King of Pentacles, then we have the Magician, 5 of Swords, 9 of Swords and Queen of Wands. All right, बॉटम एनर्जी है 2 of Wands की।
मुझे लग रहा है कि लव लाइफ जो है वो बुरी नहीं है, लेकिन कुछ कुछ टाइम ड्यूरेशन आपके इस मंथ में ऐसा आ सकता है जबकि आप दोनों के आर्ग्यूमेंट्स हो जाएं, जबकि आपको लगे कि आपके पर्सन आपको समझ नहीं रहे हैं, जबकि आपके रिलेशनशिप में ईगो जो है वो ज़्यादा बड़ी हो जाए, किसी किसी की भी हो सकती है, आपकी भी आपके पर्सन की भी, लेकिन ईगो विंस वाली सिचुएशन दिख रही है कि हम रिलेशनशिप को नहीं निभा रहे हैं, हम बेसिकली उस ईगो क्लैशेस को में फंस गए हैं। तो उसकी वजह से ये 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ये रोना आना या अकेलापन, ये ओवर थिंकिंग मुझे यहाँ दिख रही है। लेकिन मैं कह सकती हूँ कि दिसंबर के स्टार्टिंग के 15 डेज़ जो हैं वो आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। स्पेशली अगर आप मैरिड हैं तो आपको अपने फैमिली से काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, और अगर आप कमिटेड भी हैं तो भी आपके पार्टनर जो हैं आपको फुल्ली सपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियल मैटर में आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आप ब्रोकन रिलेशनशिप में है, जो कि मुझे कम दिख रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस ज़रूर दिख रहा है आप लोगों के बीच में, लेकिन सेपरेशन नहीं दिख रहा है। मुझे लग रहा है सेपरेशन से आप अभी अभी हील हुए हैं, लेकिन अगर फिर भी आप सेपरेशन में हैं या लॉन्ग डिस्टेंस में हैं तो आप में से काफ़ी लोग अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करेंगे और आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे भी, ऐसा भी दिख रहा है। आपके पर्सन एरीज साइन के हो सकते हैं, मेष राशि के हो सकते हैं। विद दिस 2 ऑफ वॉन्ड्स कोई तो प्लान कर रहा है उस डिस्टेंस को ख़त्म करने की, कोई तो एक एक्शन लेना चाह रहा है इस रिश्ते में इस महीने। एंड विद दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मुझे लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में अगर आप एक फीमेल हैं तुला राशि की, तो डेफिनेटली आप बहुत ज़िद्दी रहने वाली हैं। आप अपनी बातों को मनवाने के लिए, अपने पैशन को फॉलो करने के लिए बहुत ज़्यादा एक अड़ियल रवैया रख सकती हैं रिलेशनशिप में कि नहीं मुझे ये चाहिए तो मुझे यही चाहिए, आपको ऐसे ही करना होगा। सो ये एनर्जीज़ भी मुझे यहाँ दिख रही है। जिद, एक अपनी चलाना, डोमिनेंसी लेना रिलेशनशिप में, ये एनर्जीज़ आपकी रहेंगी। ओवरऑल जो है यहाँ पे कप्स की एनर्जी कम आई है, तो इमोशनल मुझे ज़्यादा वाइब्स नहीं दिख रही हैं, लेकिन एक सेटिस्फैक्शन मुझे स्टार्टिंग के 15 डेज़ में दिख रहा है। फिर बाकी के 15 डेज़ में थोड़ी सी उठापटक हो सकती है रिलेशनशिप में। उठापटक इज़ लाइक कि कुछ बुरा लग जाना, हर्ट होना और थोड़ा सा डिस्टर्ब रहना, ये एनर्जीज यहाँ दिख रही हैं। ना देखते हैं आपका करियर, बिजनेस, फाइनेंस कैसा रहेगा तुला राशि। लेट्स चेक। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज विच आर इन आवर हायर गुड्स। थैंक यू। सॉरी। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग जो अपने रिलेशनशिप से चाह रहे हैं वो आपको इस महीने नहीं मिले, और ये आपकी ओवर थिंकिंग की वजह रहे तुला राशि। ये हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों के लिए कि एक आध दिन जो है वो इस महीने के थोड़े डिस्टर्बिंग जाएं, जबकि आप सोच कुछ रहे हैं, अपने पार्टनर से कुछ चाह रहे हैं, लेकिन वो कुछ और ही हो रहा है। ठीक है। एंड बेसिकली वो और इसलिए हो रहा है बिकॉज यहाँ पे थोड़ा से ईगो मैटर्स है, ना आप झुकने को तैयार है, ना आपके पार्टनर झुकने को तैयार है। नाउ देखते हैं आपका करियर, बिजनेस, फाइनेंस कैसा रहेगा। प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज फॉर तुला राशि। सो वी हैव पेज ऑफ कप्स, देन वी हैव एस ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ कप्स, the tower, and 5 of swords again, एंड 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी रिपीट हुई है। सो यस, हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ तो ठीक है, लेकिन आपकी प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है और वो आपकी पर्सनल लाइफ को अफेक्ट कर रही है तुला राशि। ये भी हो सकता है, या आप में से काफ़ी लोगों के लिए ये भी रेजोनेट होगा कि आप किसी तुला राशि के पर्सन को ही प्रोफेशनल साइड में डील कर रहे हैं, तो वो उनकी एनर्जी और आपकी एनर्जीज जो हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से भिड़ रही हैं, या सेम एनर्जी ना टकरा रही हैं दोनों एक दूसरे से। खैर, बात करते हैं आपके करियर की। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके करियर में कोई टावर मूवमेंट आने वाला है। इट इज़ लाइक कि एनी लॉस इन बिजनेस, और आपकी जॉब लॉस हुआ है, आपके वर्क प्लेस पे किसी से बहुत ज़्यादा झगड़ा हो सकता है, आपके फाइनेंसेस गड़बड़ हो सकते हैं,
कुछ लोग हैं जो कि आपका बुरा चाह रहे हैं या आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं या आपके हर बात में, हर काम में अड़ंगे अड़ा रहे हैं वर्क प्लेस पे। ऐसी एनर्जी दिसंबर में मुझे दिख रही है। लेकिन अगर आप किसी नई जॉब की तलाश में हैं तो डेफिनेटली आपको एक न्यू बिगनिंग मिलेगी, न्यू प्रोजेक्ट मिलेगा, नए तरीके का एनवायरनमेंट भी आपको मिल सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे पास 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों ने नई जॉब ज्वाइन की है रिसेंटली, सो वो एक पॉजिटिव एनर्जी रहेगी स्टार्टिंग मंथ के अंदर। लेकिन धीरे धीरे यू फील कि वहाँ पे आपको एडजस्टमेंट इश्यूज होने लग जाएंगे, वहाँ के लोगों से आपके को थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लग जाएगी, लोग आपके सपोर्ट में नहीं रहेंगे, इस तरह की एनर्जीज़ हैं। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो यहाँ पे बिज़नेस के लिए मुझे थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है कि कुछ हो सकता है, कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो सकता है आपके बिजनेस सिनेरियो में, जो कि आपको बिल्कुल हिला के रख दे कि शिट, मैं सही टाइम पे सही डिसीजन लेता या लेती तो शायद चीज़ें ठीक होती। तो यहाँ पे आपके वर्क प्लेस में मुझे थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस दिख रहा है, एंड सेम डिस्टर्बेंस दिख रहा है जो कि आपके पर्सनल लाइफ में दिख रहा है। मीन्स कि वही ईगो मैटर दिख रहा है कि आपने सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं लिए, आप झुकना नहीं चाह रहे, आप अपनी गलती नहीं मान रहे हैं तुला राशि। तो ये चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं, ऑलराइट। और उसकी वजह से आप ओवरथिंक करेंगे, परेशान रहेंगे, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रहेंगे कि आपको रात को शायद प्रॉपरली नींद भी ना आए। नाउ हम इन हैंडमेड एनर्जी से देखते हैं कि और क्या सब होने वाला है इस महीने में आपके साथ तुला राशि। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। सो वी हैव अवेटिंग रिजल्ट, पेशेंस एंड प्लानिंग। सो यहाँ 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी आ रही है आपके पास। तो डेफिनेटली जो भी चीज़ आप चाहते हैं उसका थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ सकता है दिसंबर में। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, रेस्ट एंड रिकन्सिडर। तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग इस महीने कुछ करें ही ना और रेस्ट मोड पे रहें, और शायद इसीलिए आपकी चीज़ें जो चीज़ें जिन रिजल्ट्स को दिसंबर में आ जाना चाहिए वो डिले हो जाएं और वही आपके लिए अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हों। एम्बेरस यूनिवर्स। तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो यूनिवर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं या यूनिवर्स आपको बहुत से अच्छे रिजल्ट्स दे सकती है इस महीने। फर्म फाउंडेशन, ओपन अप। तो कुछ लोग जो हैं वो नई नींव रख सकते हैं किसी चीज़ की, ठीक है, या फिर वो ओपन अप हो रहे हैं। रेस्ट एंड रिजुवेशन, जस्ट ब्रेथ। तो अपनी तबीयत का भी ध्यान रखिए, फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए बेसिकली। एंड लास्टली वी हैव रीबिल्ड, डिस्ट्रप्शन। सो यहाँ पे कुछ चीज़ें ख़त्म होंगी और वापस से रीबिल्ड होंगी, ये भी यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों के लिए तुला राशि। ऑलराइट, नाउ हम ऑरेकल डेक से देख लेते हैं कि और क्या इवेंट आप पॉसिबली एक्सपेक्ट कर सकते हैं तुला राशि। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज व्हिच आर इन योर हायर गुड। ऑलराइट, ये कार्ड्स मैं नहीं ले रही हूँ। प्लीज गाइड कीजिए तुला राशि वालों के लिए दिसंबर 2021 कैसा रहेगा, क्या सारे पॉसिबल इवेंट्स उनकी लाइफ में हो सकते हैं। ऑलराइट, ऑलराइट, थैंक यू वंस मोर, थैंक यू सो मच। सो वी हैव 6 चक्रा। यहाँ पे आपकी लाइफ में आपको कुछ क्लैरिटी, कुछ थॉट प्रोसेस आपका क्लियर होता हुआ दिख रहा है मुझे कि अभी तक आप कंफ्यूज थे, अभी तक आप स्टक थे, अभी तक आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किस डायरेक्शन में कैसे आगे बढ़ना है। फाइनली आपको चीज़ें समझ आएंगी। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ है, आप किसी सिंह राशि के पर्सन को डील कर रहे हो सकते हैं। एंड यूनिवर्स आपसे यही कह रहा है कि चीज़ें बहुत ऐसी हो सकती हैं इस महीने में जहाँ आपको अपना पेशेंस दिखाना पड़े, अपनी स्ट्रेंथ दिखानी पड़े, और एकदम मतलब आप शायद बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत स्वीट हैं, लेकिन आपको एकदम स्ट्रॉन्ग बन के खड़े रहना पड़े, ऐसी सिचुएशंस आपकी लाइफ में आ सकती हैं। एंड द गार्डन एंड द गेट। सो डेफिनेटली आप में से काफ़ी लोग 30 इयर्स के हो सकते हैं, 40 इयर्स के हो सकते हैं, 50 इयर्स के हो सकते हैं, या 27 इयर्स के हो सकते हैं। एक डायरेक्शन यूनिवर्स आपको दे रहा है शायद इस महीने, या देंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी, बट आप शायद तुला राशि डर रहे हैं, आप घबरा रहे हैं। आपको डर ये है कि मैं इस डायरेक्शन में जाऊं या नहीं जाऊं, ये चीज़ मेरे लिए सही है या नहीं। आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, आपकी लाइफ एकदम ट्रांसफॉर्म हो रही है, और आपको डर लग रहा है उन ट्रांसफॉर्मेशन से कि आपने पहले कभी ऐसा नहीं देखा है, पहले कभी ऐसी दुनिया नहीं देखी है, ये क्या हो रहा है आपके साथ। ये ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे भी हो सकते हैं, ये बुरे भी हो सकते हैं, लेकिन ये आपकी लाइफ से अभी तक दूर थे, आपकी लाइफ में अभी तक नहीं आए थे। सो आपके लिए ये चीज़ें नई है, ऑलराइट। और हर नई चीज़ जो है वो स्टार्टिंग में डराती ही है, तो वो डर मुझे यहाँ पे आपके लिए दिख रहा है।
नाउ रीडिंग को एंड करते हैं, देखते हैं कि आपका मास्टर कार्ड क्या आता है दिसंबर का और गाइडेंस कार्ड क्या आता है। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, थैंक यू। प्लीज़ गाइड कीजिए मास्टर कार्ड फॉर तुला राशि दिसंबर 2021। ऑल राइट, सो वी हैव नो प्लेस लाइक होम। तो यहाँ पे कुछ होम एनर्जी दिख रही है। हो सकता है आप अपने घर को मिस कर रहे हैं तुला राशि, और हो सकता है आप अपने घर से दूर हैं, आपने प्लेस शिफ्ट किया है, जैसा कि मैंने कहा 6 ऑफ सोर्ड्स, आपने अपना घर शिफ्ट किया है, आपका नया घर बना है, आप दूर रहने जा रहे हैं, नई जॉब करने जा रहे हैं, आपकी रिसेंटली मैरिज हुई है, व्हाटएवर, लेकिन आप अपने होम को मिस कर सकते हैं। डायरेक्टली दिख रहा है 50 नंबर, 5 नंबर आपके लिए बहुत प्रोमिनेंट आ रहा है यहाँ पे। एंड गाइडेंस क्या है आपके लिए, लेट्स चेक। वी हैव ऑब्जर्वर। सो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि कुछ भी चीज़ के एक थॉट प्रोसेस क्रिएट करने से पहले कि ये ऐसा ही है, उससे पहले आप चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत फ्रेश एनर्जी आ रही है, बहुत न्यूनेस है आपकी लाइफ में तुला राशि। तो हर चीज़ को, चाहे आपने कोई नया जॉब लिया है, नए ऑफिस वर्कर हैं आपके, नया घर है आपका, नए आस पड़ोसी हैं, नए दोस्त बन रहे हैं, हर चीज़ को ऑब्जर्व कीजिए, पहले अच्छे से ऑब्जर्व कर लीजिए, फिर उस पर रिएक्ट कीजिए। ऑल राइट, सो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन आपके लिए गाइडेंस है कि किसी भी चीज़ पे रिएक्ट करने से पहले उस चीज़ की तह तक जाएं, ऑब्जर्व करें और उसके बाद अपने रिएक्शंस दें। सो ये थी आपकी रीडिंग तुला राशि। आई होप ये आपसे रेजोनेट की हो। अब हम फटाफट से देखते हैं कि आपके लिए ब्लेसिंग पावर्स है, हमारे पास क्या ब्लेसिंग्स है तुला राशि इस महीने की। लेट्स चेक। ऑल राइट, सो वी हैव 2 ब्लेसिंग्स फॉर यू। लक। सो आप जो हैं वो इस महीने लकी रहने वाले हैं। बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आ सकती हैं इस महीने जहां आपको आपका लक फेवर कर दे। एप्रिसिएशन, तो हो सकता है लोग आपकी ब्यूटी को अप्रिशिएट करें, आपके वर्क को अप्रिशिएट करें, या किसी भी तरीके से आपको अप्रिसिएशन मिल सकता है लाइफ में इस महीने के अंदर। तो ये थी आपकी रीडिंग, ये थी आपकी ब्लेसिंग्स। आई होप ये आपसे रेजोनेट हो। आई होप आप इस गाइडेंस को फॉलो करें एंड दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत अच्छा जाए। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। बाय बाय।